नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं मैं आपका। दोस्तों हम लोग पढ़ रहे हैं एनसीईआरटी कक्षा 8 की गणित की जो किताब है उसका उसका 13वां अध्याय पढ़ रहे हैं हम दोस्तों, उसका जिसका शीर्षक है सीधा और प्रतिलोम समानुपात, यानी कि डायरेक्टली एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल। ये है दोस्तों इसका मतलब। ओके, आपके सामने दोस्तों और एक एग्जांपल वैसे ही मैं रखता हूँ। मान लीजिए दोस्तों ये है आपके छत की टंकी है, ऐसे करके जो एक बनी रहती है, इस पे कुछ कुछ लिखा रहता है। 500 लीटर मान लीजिए है ये, 500 लीटर आईएसआई मार्क, 500 लीटर की है दोस्तों ये टंकी। इससे हम लोग पानी लेते हैं दोस्तों। यदि घर में 2 लोग रहते हैं तो जो ये है पानी जो है ये 2 लोग रहते हैं तो पानी जो है 10 दिन चलता। तो आप बताइए अगर इसमें 4 लोग करेंगे तो ये कितने दिन चलेगा? 2 लोग रहते हैं तो 10 दिन चलता है, 4 दिन रहेंगे तो 5 दिन चलेगा। ये कैसा है? ये कैसा अनुपात है दोस्तों? यानी एक को हम बढ़ा रहे हैं, यहाँ पे हम लोगों की संख्या बढ़ा रहे हैं घर में, तो पानी जो है टैंक में उसकी चलने की संख्या कम होती जा रही है। ये है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल दोस्तों। आशा करते हैं आप समझ पा रहे होंगे। यह है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल, यानी कि प्रतिलोम समानुपाती है। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं, कुछ उदाहरण देखेंगे। ये देखिए जैसे इसमें क्या कह रहा है दोस्तों। ये कोई चर है, चर यानी वेरिएबल, कोई वेरिएबल है, ऐसे ही हम मान लेते हैं एक्स दे रखा, और एक कोई है वाई। इसके बारे में हमें बताना नहीं चाहते, इसलिए हम सिर्फ वेरिएबल इसका नाम दे दे रहे हैं। पर्टिकुलर ये किस चीज़ के बारे में बात हो रही है हमें उससे मतलब नहीं, हमें सिर्फ डेटा से मतलब है, जो डेटा लिखा है दोस्तों। अगर x की वैल्यू 20 है तो y की वैल्यू 40 है। जब x की वैल्यू कम हुई है यहाँ पे, यहाँ दोस्तों कम हुई है, तो इसकी वैल्यू भी कम हो रही है, कम हो रही है, कम हो रही है, कम हो रही है। दोस्तों क्या आप बता सकते हैं x और y का क्या है रेशियो, अनुपात? कोई सा भी आप ले लें, इसमें से कोई सा भी डेटा आप ले लें, 5/10 ले लें, या कोई सा भी ले लें 1/2। ठीक है, कोई सा भी ले लेंगे आप, 20/40 लेंगे तो भी 1/2, 17/34, 17 दूनी 1/2। ठीक है दोस्तों, तो ये कैसा है? एक कम हो रहा है तो दूसरा भी कम हो रहा है। ये है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, यानी जो असर आप एक पे कर रहे हैं वही असर दूसरा भी दिखा रहा है। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, यानी कि सीधा सीधा उस पर असर दिखता है। जैसा एक्स पे असर दिखेगा वैसा ही वाई पे असर दिखेगा। दूसरे वाले में देखिए क्या हो रहा है, सेम सेम वही देखिए, बढ़ रहा है तो ये भी बढ़ रहा है, तीसरे वाले में बढ़ रहा है तो ये भी बढ़ रहा है। तो ये सारे ही डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है दोस्तों। ये देखिए आप, ये देखिए दोस्तों, दूसरा बस बड़ा बढ़िया है। आप पीछे अभी पिछले में शायद पढ़ के आए हैं साधारण ब्याज, चक्रवृद्धि ब्याज। मूलधन दोस्तों 1000 रुपये है, ब्याज 8% वार्षिक है। आपको साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज लिखना है इसमें, पहले, दूसरे और तीसरे वर्ष का। दोस्तों देखिए साधारण ब्याज का ये फॉर्मूला है, इसमें हम रख रहे हैं वैल्यू 1000 × 8/100। पहले हम 1 रख रहे हैं, क्या आ जाएगा दोस्तों? 100 से 100 कट गया, 2 जीरो चले गए, 80 रुपये। 80 रुपये आ गए दोस्तों पहले वर्ष। एक वर्ष है तो 80 रुपये आया दोस्तों। 2 वर्ष होता तो यहाँ 2 रखते तो क्या आ जाता था दोस्तों? 2 वर्षों के लिए बस इसका 2 गुना हो जाता, 160 हो जाता। साधारण ब्याज का तो यही हिसाब है ना दोस्तों। वो तो चक्रवृद्धि ब्याज में है, ब्याज पे ब्याज लगता है। साधारण ब्याज का तो सीधा हिसाब है, जो 1 साल का, फिर उसी का 2 गुना 3 गुना 4 गुना करते जाइए, 80 का पढ़ते जाइए, 240। ये साधारण ब्याज है दोस्तों, रुपए। अच्छा, रुपए पहले लिखा है, आप 80, 160, 240 भी लिख सकते हैं। रुपए नहीं भी लिखेंगे चलेगा, क्योंकि आपने रुपए यहीं पे लिख दिया। मैं रुपए लिखने जरूरी है, मगर आपने यहीं लिख दिया तो यहाँ लिखने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है दोस्तों, चक्रवृद्धि ब्याज बताइए पहले वर्ष क्या होगा? ये है फॉर्मूला है चक्रवृद्धि ब्याज का, थोड़ा नीचे ले लेते हैं। ये है फॉर्मूला दोस्तों चक्रवृद्धि ब्याज का।
पहले वर्ष। 1,000 रुपये हमारा पी है, 1 प्लस आर है हमारा 8/100, ये है 1। 4 दूनी 8, 4 दूनी 8, 4 पंजी 25। तो दोस्तों ये हो गया 1,000 गुणे में 25 और 2 27, 27/25। आप इसको करिए दोस्तों, 25 40 आ गया दोस्तों। क्या दोस्तों हमने कुछ गलत किया है क्या? हमने क्या दोस्तों कुछ गलत किया है? नहीं किया है, सही किया है दोस्तों हमने। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा दोस्तों, कितने रुपए आ जाएंगे ये? 25 चौक के 100, 27 चौक के 27 का हमें 4 से गुणा करें, 7 चौक 28 के 8, 2 हासिल लगा, 4 दूनी 8, 8 और 2 1080। दोस्तों ये आ गया 1080। ये अमाउंट आया है दोस्तों हमारा, यहाँ पे ध्यान दें आप, ये फॉर्मूला अमाउंट का है, ये फॉर्मूला अमाउंट का है। नहीं नहीं, यहाँ पे देखिए दोस्तों, माइनस पी कर दिया है तो ये भी इंटरेस्ट हो गया, मगर हमने जो निकाला है वो अमाउंट। हमें इंटरेस्ट, अगर कंपाउंड इंटरेस्ट निकाले पहले साल का, तो इसमें से हम मूलधन माइनस कर देंगे। मूलधन है हमारा 1,000 रुपये, यानी हमारा आया है 80 रुपये। हमारा फिर से दोस्तों 80 रुपये ही आया है, यानी साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज पहले वर्ष के लिए सेम रहते हैं, सेम। ठीक है दोस्तों, दूसरे वर्ष के लिए आज जब आप निकालेंगे तो इसी 1,000 में 27/25 के साथ एक और 27/25 आ जाएगा। ये 40 हुआ था, इस बार 5 से काट दिए, ये 5 हो जाएगा, ये 8 हो जाएगा। अब इतना बड़ा गुणा करके और वो आपको करना है, ये कोई आसान काम नहीं है। हालांकि चलिए करते हैं, 27 का स्क्वायर दोस्तों कितना होता है, यहाँ कर लेते हैं। 27 का 27 से गुणा करें क्या आएगा, 7 7 49, 7 दूनी 14 और 4 18, 54। दोस्तों 27 का 729 आता है, हमको पता होना चाहिए था ये तो। इसको अगर हम 8 से गुणा करेंगे, 8 पंजे 40 जो आया था 8 ही, तो हमारा आ जाएगा अमाउंट। देखते हैं अमाउंट कितना आता है। 8 9 72 के 2 7 हासिल लगा, 8 दूनी 16 और 7 23 के 2 हासिल लगा, 8 7 56 और 2 58। दोस्तों ये तो बहुत ज़्यादा आ गया, दोस्तों ये तो बहुत ज़्यादा आ गया, 5,832। मगर दोस्तों नीचे अभी 5 और है, इसको अगर आप 5 से भाग करेंगे दोस्तों क्या आ जाएगा, 5 एकम में 5, 5 एकम 5, 5 छक 30, 5 छक 30, 5 चौक 20, 1,166 रुपये 40 पैसे। इंटरेस्ट कितना हुआ दोस्तों 2 साल का, इसमें से 1,000 माइनस कर दोगे, 166 रुपये 40 पैसे। ठीक है दोस्तों, 166 रुपये 40 पैसे। ठीक है दोस्तों, तीसरे वर्ष का दोस्तों मैं चाहता हूं आप खुद निकालें। तीसरे वर्ष का आप खुद निकालें, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, आपको सिर्फ कैलकुलेट करना रहेगा। अमाउंट निकाल रहे हैं, फिर कंपाउंड इंटरेस्ट तीसरे साल का, अमाउंट माइनस 1,000। ठीक है, ये हो जाएगा आपका 1,000 गुणे में 27/25 पहले साल का, 27/25 दूसरे साल का, 27/25 तीसरे साल का। दोस्तों ये इतना आप कैलकुलेट कर चुके हैं, आपका आया था 1,166 रुपये 0.4 गुणे 27/25। आपको दोस्तों इसको कैलकुलेट करना है, आपका ए आ जाएगा, फिर कंपाउंड इंटरेस्ट आ जाएगा, उसको वहाँ पे भर दीजिएगा। आज के लिए इतना ही, बाकी कल करेंगे। धन्यवाद।